तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था एचसीएफ, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा था कि दो मेथड्स होते हैं निकालने के, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक हो गया हमारे पास कॉमन डिवाइजर मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। तो आज हमारा नया टॉपिक है एचसीएफ बाय कॉमन डिवाइजर मेथड। तो आज हम सीख रहे हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं कॉमन डिवाइजर मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 210 एंड 294। इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ किस मेथड से निकालना है, हमारे पास कॉमन डिवाइजर मेथड है हमारे पास। अब आपको मैं समझाता हूँ पहले कॉमन डिवाइजर मेथड होता है क्या। देखो, ये एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं तो हम इन नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो इनका कॉमन फैक्टर होगा। उस नंबर से हम इसको डिवाइड करना है तो उसी फैक्टर उसी मेथड को हम बोलते हैं कॉमन डिवाइजर मेथड। आगे देखिए हमारे पास मेथड बोला है कि वी डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय देयर कॉमन फैक्टर। जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। वी रिपीट दिस मेथड टिल ऑल कॉमन फैक्टर्स आर एक्सहॉस्टेड। हमें इस मेथड को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास कॉमन मेथड खत्म ना हो जाए, मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन मेथड नहीं बचेगा, तो तब तक हमें इस मेथड को कंटिन्यू करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है 210 एंड 294। इसका हमें निकालना है एचसीएफ बाय कॉमन डिवाइजर मेथड। तो हम यहां पे देखते हैं, हमने यहां पे निकाला है इसका कॉमन फैक्टराइजेशन की हमने बाय कॉमन डिवाइजर मेथड। तो हम देखते हैं यहां पे सबसे पहले हमारे पास नंबर है 210 एंड 294। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। उसकी भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा बाद में। तो पहले अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास 2 होता है उसका एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर होते हैं वो 2 से कौन से डिवाइड होते हैं, हमको याद रखना पड़ता है। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 ये बोलता है कि जिस नंबर का वंस डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो वंस डिजिट है यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, जो कि जो हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 है उसमें फॉल करता है। तो सबसे पहले हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि ये जो 2 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 105 एंड 147 आ गया। तो अब यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास 5 नंबर आ रहा है और 7 नंबर आ रहा है। तो इसके बाद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 भी पढ़ाया था कि जो डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 है वो क्या कर सकता है, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है 105 और 147, ठीक है। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 लगा है। मैं आपको थोड़ा सा बोल दूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या बोलता है। ये नंबर ये बोलता है कि जब हम डिजिट्स को ऐड करें, जैसे हमारे पास 105 है तो हमें इन 3 डिजिट्स को ऐड करके देखना है इनका सम क्या आता है। अगर इनका सम हमारे पास कुछ नंबर आएगा तो फिर हमें देखना है कि क्या वो 3 के टेबल में फॉल करता है। तो हम इसका सम करेंगे। 5 प्लस 1 हो गया 6 में 0 है तो 0 0 हो गया। 1 प्लस 1 5 प्लस 1 हो गया 6 हमारे पास। तो 6 हमें देखना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 3 2 6, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से हम इस नंबर पे भी क्या लागू करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 इस पे भी हम लागू कर देंगे। तो जब हमने डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 लगा दिया इसमें तो हमारे पास नंबर भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो 3 है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास 35 और 49 बचता है। तो फिर हमने इन दोनों का भी एक कॉमन फैक्टर ढूंढना था जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। तो फिर हमने 7 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास लास्ट में बच गया 5 8 7। अब देखिए हमारे पास 5 और 7 में हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने आगे भी लिख दिया है कि ये किस लिए मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, बोथ डिविजिबल बाय 2, यानी कि दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। बोथ डिविजिबल बाय 3 यानी कि दोनों के दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। बोथ डिविजिबल बाय 7, ये जो दोनों नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास नंबर बच गया 5 एंड 7। तो इन दोनों का कोई भी कॉमन हमारे पास डिवाइजर नहीं है अदर देन 1, क्योंकि ये 1 के टेबल में दोनों आते हैं लेकिन और किसी के टेबल में नहीं आते। मैंने आगे आपके लिए लिख दिया कि नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कोई भी अब हमारे पास कॉमन डिवाइजर नहीं है 1 के अलावा। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, हमारे पास इसका हमने क्या करते हैं एचसीएफ निकाल दिया हमने कॉमन डिवाइजर मेथड से, ठीक है। कॉमन डिवाइजर मेथड भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने इनका मतलब फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हम देखते हैं इसका हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास। अब एचसीएफ करना कैसे, लिखना कैसे, जो भी प्रोडक्ट हमारा कॉमन फैक्टर में आया हमारे पास तो वो हम लिखेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं वो हम पहले लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस नंबर जो हमारे पास नंबर दिया है इसका एचसीएफ हम देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या आया है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 3 और 7 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है। तो हम लिखेंगे इसका एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके 42 आता है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 210 एंड 294 हमारे पास 42 आता है। तो ये सारा हमारे पास एचसीएफ निकाला हमने बाय कॉमन डिवाइजर मेथड।